किसके सरकार में बाबा परमेश्वर मुखिया जी को मारा गया? नहीं जानते हो? जान जाओ, पूछ लेना। जिंदाबाद और मुर्दाबाद। मैं भी बोलता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। मैं बोलता हूँ बाबा परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद। अरे मैं भी बोलता हूँ कि हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जिंदाबाद। ये दो नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूँ। मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है, वो भी खाटी भूमिहार का खून दौड़ता है, समझ गए ना? क्या अगर मुखिया जी के बारे में आप लोग इतना ही मानते हो तो मुखिया जी के जो गवाह हैं ओम नारायण जी, आज तक कभी उनका सुध लिया? आप ही लोग के न साथी थे जो लोग थे मनीष कश्यप जी। क्या किया भाजपा वाला मनीष कश्यप के साथ? पुल्हा के ले गया, पुल्हा के ले गया। अब पुल्हा के ले जाने के बाद, काम करा देने के बाद कैसा क्या किया? क्या किया है उसके साथ? अब सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो सत्ता पक्ष के लोग बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अपने आगू आकर के नहीं, कुछ अपने समर्थकों के द्वारा आगू आकर के माहौल को बर्बाद करना चाहते हैं, मगर ये उनकी भूल है। माहौल बिहार का बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जान रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम लोग के लिए साफ है, जिसके कारण तरह तरह का ये लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं। अब आ जाइए बाबा परमेश्वर मुखिया जी के बारे में ये लोग किस किस तरह का माहौल बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या हो रहा है बिहार में, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है बिहार में? हैं? कहाँ हैं सब लोग? आज बाबा परमेश्वर का नाम लेकर के कुछ लोग राजनीतिक करना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र है, कोई बोला मुर्दाबाद, बहुत लोग हैं। कोई गांधी जी को मुर्दाबाद कह देता है, कोई गोडसे जिंदाबाद कहता है, यही भाजपा वाले लोग। मगर लोग कोई कुछ नहीं करता है। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आज आप लोग को बाबा परमेश्वर का कुछ कहानियां कुछ बताना चाहता हूं, समझ गए ना? ये दो नीति नहीं चलने दूंगा, समझ गए? क्योंकि मैं भी एक भूमिहार हूं। मेरे भी नस नस में भूमिहार का खून दौड़ता है, वो भी खाटी भूमिहार का खून दौड़ता है, समझ गए ना? और कुछ मीडिया, जदयू मीडिया समर्थित हम लोग को ललकारता है। मेरा बयान चलाने में दर्द लगता है, अब ऐसे ललकारता है। अन्नू शुक्ला जी जो महिला है हमारे समाज से, उनको ललकारा जाता है, ये जदयू के लोग। और एक बात मैं बता देता हूं, अन्नू शुक्ला जी कैसी हैं पता है ना आप लोगों को? झांसी की रानी है। आने दो ना चुनाव, पता चल जाएगा। मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, समझ गए ना? मर्द कैसा है सो पता चल जाएगा। और हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी है, इसमें भी भूमिहार है, जवाब देना जानती है। और हम लोग कभी अपना समाज का सर झुकने देने वाला में से नहीं है कि समाज का सर और समाज के लोगों का कभी सर नहीं झुकने दिए हैं। खास करके हम लोग के बारे में तो आप लोग जानते हैं। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब आइए 2002 में बाबा परमेश्वर मुखिया जेल गए। 2004 में मुखिया जी ने आरा लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना पर्चा दाखिल किया, जेल से ही चुनाव लड़ा। क्या जदयू और भाजपा वाले लोग ने उनको समर्थन दिया? नहीं दिया। क्या इल्जाम लगाया मुखिया जी पर, दाग लगाया कि इन्होंने लालू यादव से पैसा लेकर के और जो है सो कि चुनाव लड़ा। मुखिया जी पर इन लोगों ने कैसी कैसी बातें माहौल उड़ाई थी, आप लोग उस समय नहीं थे, उसकी बात की जानकारी नहीं होगी। हम लोग मुखिया जी को बहुत करीब से जानते हैं, करीब से देखे हैं, उनको खाना भी खिलाए हैं, उनके साथ बैठ के एक बार नहीं अनेकों बार बात भी किए हैं। अब आ जाइए 2004 में मुखिया जी को इन लोगों ने बदनाम किया पूरे बिहार में, समाज पर, मगर उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं मुखिया जी के साथ अथी किया है। मुखिया जी उस समय चुनाव लड़े, 1,40,000 की 1,38,000 वोट लाए,
फिर उन्होंने मुखिया जी को बहुत दुख हुआ और मुखिया जी ने कसम खाई जेल में कि मैं जब जेल से निकलूंगा तो जो है सो कि इन जो सरकार है ये भाजपा और जदयू वाले लोग को इन लोग को मैं बताऊंगा। और 2011 में मुखिया जी जेल से निकले और एक आंदोलन छेड़ा सब किसानों में, सब जात के किसान में, एक जात में नहीं सारे जात के किसानों में, वो भूमियार हों, वो यादव समाज के हों, वो राजपूत समाज के हों, वो कोई भी जो भी समाज के किसान थे, सब लोग को एक बिहार का गजब माहौल बना रहे थे। लोगों का मन खटकने लगा। किसका मन खटकने लगा? जब मुखिया जी जहां मैं रहता हूं वहां आए, खाना भी खाते थे, 2-4 बार आए भी हैं, मिला भी हूं, मैं पहले भी बोला हूं। लोगों ने उनको बोला कि मुखिया जी आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है, मगर मुखिया जी ने बोला मेरे साथ कोई घटना नहीं हो सकती है, मेरे साथ कौन घटना करेगा, अब तो मेरा कहीं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो नहीं, ये अपने ही लोग आपके साथ घटना करना चाहते हैं। कहें कि घटना भगवान है मेरे साथ। मुखिया जी अकेले चला करते थे, अकेले थे, किसानों के लिए ऐसा आगाज किया था कि बिहार सरकार में कंपन आ गया था, थरथराने लगी थी बिहार सरकार, ये भाजपा और जदयू की सरकार। और किसके आंख में कटकने लगी? तो अपने ही समाज के कुछ लोगों। और क्या हुआ? अपने ही समाज के लोगों ने मुखिया जी की हत्या करा दी, हत्या हो गई मुखिया जी की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाजपा के एक मंत्री थे, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी, जानते हैं बड़ बोलेपन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की हत्या हो गई। अरे गांधी की हत्या हो गई, आप गांधी मानते थे उनको, तो क्या उनके लिए व्यवस्था किए? जब मर गए तो उनके नाम पर जो है सो कि लूटने का प्रयास कर रहे थे। गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद जो है सो कि खत्म हो गया। गांधी जी कहाँ चले गए, क्या हुआ, आज तक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उस समय लगले 2014 में चुनाव था। उसके बाद यही गिरिराज सिंह जी ने 2020 में चुनाव था तो जून महीना में एक ट्वीट किया मुखिया जी के नाम से, मुखिया जी के नाम से श्रद्धांजलि दिया, और कुछ ही मिनटों की, कुछ ही घंटों में वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं नक्सली और क्या क्या नहीं बोला। उन्हीं के पार्टी जो अभी गृहराज मंत्री हैं, हमारे समाज को क्या चीज से संबोधन किया था वो आप लोग जानते हैं, रावण से संबोधन किया था। आज जीतन राम मांझी किस दल में, एनडीए में है, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या सबका उपयोग नहीं किया, जानते हैं आप लोग, सब जान रहे हैं। मगर अभी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, 8 महीना पहले हमारे समाज को किस किस शब्द से नहीं उपयोग किया था, काहे नहीं उसके घर पर चढ़ गए थे? नहीं चढ़े थे ना, कोई लोग नहीं चढ़, कहां से कोई चढ़ता? किसको कहे कि उन्हीं के समर्थक लोग हैं? क्यों नहीं पुतला दहन किया गया? नहीं किए कोई पुतला दहन। देखते जाइए कौन कौन लोग मुखिया जी के साथ कैसा सलूक किए। और आज बदनाम करने का काम लालू जी, तेजस्वी जी। कब तेजस्वी जी ने किया? मुखिया जी का नाम लिया? कब लालू जी ने मुखिया जी को बोला? किसी का अपना क्या बात है, नहीं है, कोई बोला, कोई बात नहीं, उसको उस तरीका से जवाब देना चाहिए। कोई बोला, अगर हम ही कुछ बोले तो तरीका से जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं तो तरीका देता हूं। कोई किसी को पुदीना सिंह बोलता था तो मैं भौभौ सिंह नाम रखा, ठीक है ना? तो उसी की तरीका से जवाब, कोई मुर्दाबाद बोला तो मैं उसे ही जवाब दूंगा। कि क्या जवाब दूंगा महिला को? ऐसा शब्द का उपयोग करूंगा महिला को? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या अगर मुखिया जी के बारे में आप लोग इतना ही मानते हो तो मुखिया जी के जो गवाह हैं ओम नारायण जी, आज तक कभी उनका सुध लिया? जब उनका बैंक ने उनका घर को सील किया तो उस घर को छुड़ाने में किन लोगों का हाथ था? कौन लोग थे जो उनका घर को छुड़ाए? कौन लोग उनका साथ दिए? जब उनका गाड़ी को उठा लिया गया तो कौन, बैंक ने उठाया तो कौन छुड़ाने का काम किया? गाड़ी को हमने छुड़ाने का काम किया। और उनका घर को आरजेडी समर्थक लोग ने भी पैसा दिया और कुछ समाज के लोग ने भी मदद किया, मुस्लिम भाई लोग ने भी मदद किया, यादव समाज के लोग ने भी ओम नारायण जी को मदद किया। नहीं जानते हो? जान जाओ, पूछ लेना। ओम नारायण जी हैं, बुला देंगे हम कभी बैठा के,
पूछ लिया करना, ठीक है ना। और भाजपा के क्या क्या लोग ने क्या क्या नहीं बोला था मुखिया जी के बारे में, ठीक है ना। और लोग क्या बोलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। 20 साल से एनडीए की सरकार है, मेरे समाज के लोग उनको वोट करते हैं, करते हैं ना। मगर 20 में मेरा समाज का लोग आरजेडी को भी वोट किया था। एमपी के चुनाव में भी कुछ जो भी हो वोट आरजेडी को भी दिया था, ये मैं मानता हूं, मैं बात को मैं मानता हूं। मगर 20 साल से हम लोग का जितना प्रतिनिधित्व कम हुआ क्या, वो 15 साल में लालू जी के राज में वो कम हुआ था क्या? इसका मैं जवाब खोजता हूं। कहां कहां सब सारा जगह से प्रतिनिधित्व को खत्म किया जा रहा है। हमारे समाज के लोगों को, आप ही लोग जो अभी कहते हैं कि हमारे समाज के धरोहर है, वो समाज के लोगों को कौन जमींदोज कर रहा है? किसके सरकार में जमींदोज हो रहे हैं? किसके सरकार में बाबा परमेश्वर मुखिया जी को मारा गया? और गाली लालू जी को दिया जा रहा है। क्यों गाली दे रहे हैं लालू जी को? क्या किए लालू जी बाबा के परमेश्वर जी के बारे में? जिंदाबाद और मुर्दाबाद मैं भी बोलता हूं, श्री कृष्ण बाबू जिंदाबाद मैं बोलता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद मैं बोलता हूं, बाबा परमेश्वर मुखिया जिंदाबाद। अरे मैं भी बोलता हूं कि हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू यादव जिंदाबाद, जगदेव बाबू जिंदाबाद। क्या हुआ क्या हुआ? मैं घुमियार नहीं हूं क्या? मैं भी आरजेडी का प्रवक्ता हूं ना। अरे मुझको मारने के लिए कितना बार प्रयास किया गया था, 2 बार मुझको कौन मारने का प्रयास किया था? किस समाज के लोग थे? जवाब दो, किस समाज के लोग थे? यादव समाज के थे ना। किसने मेरा साथ दिया? कौन साथ दिया? जवाब दो। तो जवाब तो है नहीं आप लोगों के पास, तो खाली तो आप लोग क्या करवाना चाह रहे हैं हम सब जान रहे हैं इस बात को, ठीक है। मैं आगे फिर बोलूंगा, फिर आगे मैं आऊंगा और सबको जवाब दूंगा फिर, जो भी है, समझ गए ना। और इतना ही है, आप लोग अपने जो युवा लोग हैं जो भटके हुए हैं, देखें आप लोग अपने ही युवा साथी, आप ही लोग के न साथी थे जो लोग थे, मनीष कश्यप जी। क्या किया भाजपा वाला मनीष कश्यप के साथ? पुल्हा के ले गया, पुल्हा के ले गया। अब पुल्हा के ले जाने के बाद, काम करा देने के बाद कैसा क्या किया उसके साथ? भूल गए क्या आरजेडी किया? वो तो आरजेडी को ही गाली देते थे, आरजेडी ने कभी गाली नहीं दिया। ना, गलत बात है। तो मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैं उन लोग में से नहीं हूं, मैं खाड़ी भूमियार हूं। मैं वो लोग में से नहीं हूं कि आरे आबा बारे आबा नदी या किनारे आबा घुटुकला घुटका घुटकी वाला इन्हें नहीं है, इन्हें एकदम सॉलिड वाला है, सॉलिड। लालू जी कभी नहीं समाज को कुछ किए हैं, हमारे समाज को उनको बदनाम करने का काम किया। और तेजस्वी जी के कार्यक्रम से ये लोग इतना घबराए हुए हैं, ये लोग परेशान हैं। जनता में इतना लहर है, तेजस्वी जी का लहर दौड़ रहा है उनके कार्यक्रमों से, कि देख रहे हैं कि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बरगलाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग तो जान ही रहे हैं, तेजस्वी जी अभी पूरे बिहार में सब जाति धर्म में जा रहे हैं, दुख सुख में साथ दे रहे हैं। तेजस्वी जी को हम कह रहे हैं कि मेरा समाज के लोग भी खड़ा रहेंगे, देख लेना। जो लोग साजिश कर रहे हैं उस लोगों को मुंह तोड़ जवाब मेरा समाज देगा, कहे कि मेरा समाज भी बुद्धिजीवी समाज है, ठीक है। फिर मैं आऊंगा, फिर मैं करूंगा जागो बिहार, जागो बिहार। एक बार तेजस्वी सरकार। धन्यवाद। हर हर महादेव।